सामान खरीदते हैं। आप गौर करिएगा तो कहीं ना कहीं से 1000 से 1500 रुपये हम पर मंथ चाइना को भेज रहे हैं। हमारे भेजे हुए पैसों से वो हमारे ही सैनिकों के ऊपर गोली बारूद लेके हमारे ही सैनिकों की हत्या कर रहा है, और इसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं? बस जरा सा हमें फोकस होना है। बाकी जो प्रबुद्ध लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जान रहे हैं, पढ़ लेंगे वेयरिंग मैन्युफैक्चरिंग कहाँ की है, कई चीज़ें होती हैं, उसको एड्रेस कानपुर ये वो दिख गया, हाँ इंडिया में। आप गौर से पढ़िए, मैन्युफैक्चरर कहाँ का है, मार्केटिंग कोर्स कर रहा है। अगर आप प्रबुद्ध हैं तो, प्रबुद्ध नहीं है, जल्दीबाजी है, नहीं समझ में आया तो हमें लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। 890 बार कोड आप गौर से देखिए, 890, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं। कई जगह विदेशी कंपनियों की जो है जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में लगाए हुए हैं, लेकिन वो बात की चीज़ है। मोटी चीज़ ये है कि 890 आप देखिए, 890 मतलब मेड इन इंडिया है। रिपब्लिक ऑफ चाइना, PRC, मेड इन PRC चलने लगा है, वो मेड इन PRC। दो चीज़ें हैं, एक रिपब्लिक ऑफ चाइना, एक पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। भैया ने यहाँ प्रोग्राम दिया, रजू भैया ने, भैया से हमारे बहुत अच्छे संबंध रहे। यहाँ दुकानों में आके हम लोग भी वीवो का मोबाइल ले गए। शुरुआती समस्याएं तो आनी ही आनी है। आप जो मैसेज भेज रहे हैं, अगर आप बुद्धिजीवी नहीं है तो आपको सबसे बड़ा इनकाउंटर ये किया जाता है कि आप जिस मोबाइल से मैसेज भेज रही है भी चाइना का है। दो चीज़ें हैं, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना एंड रिपब्लिक ऑफ चाइना। रिपब्लिक ऑफ चाइना मीन्स ताइवान, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना मीन्स चाइना। एक छोटा सा देश है, उसका एक बहुत बड़ा इतिहास अगर आप पीछे जाके देखेंगे तो चाइना से ही हटा हुआ एक डेमोक्रेटिक राष्ट्र है जो आपको ताइवान अलग है, और उसकी भी मैन्युफैक्चरिंग कहीं से कम नहीं है। मैं सोचा भैया का वीवो का है, अगर फोटो खींच रहे वीवो आ जाएगी, ये भी चाइना है, लेकिन इनके यहाँ बहुत सारी चीज़ें जो ताइवान की बनी हुई हैं। तो अगर उसका बहिष्कार करना है तो हम ताइवान को कर लें। हमें ये सोचना है कि अपने स्व विवेक से उसका बहिष्कार हम कहाँ कर सकते हैं, और उसका बहिष्कार हमें 100% करना ही होगा, उसमें कोई दो राय नहीं। आप 890 देख लें, या फिर अगर वहाँ ऑप्शन नहीं मिला तो भले दूसरे देश का सामान खरीदिए, लेकिन चाइना का सामान किसी भी हद पे स्वीकार नहीं किया जा सकता। दूसरी चीज़, सिंपल कैलकुलेशन बताएं, 130 करोड़ 50 करोड़ हो तो बात की बातें होगी। हमारी कोरबा की आबादी 12 लाख के करीब होगी। हम स्वदेशी महाजागरण मंच जिला कोरबा का ये मिनिमम प्रयास होगा कि हम कम से कम 50% जनता को ये जागरूक कर दें कि वो चाइनीज सामान का यूज़ नहीं करना है। 7 लाख लोग अगर अपने आप 1000 का भी बहिष्कार कर दिए तो हमारे देश की आबादी इतनी है कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। 7 लाख लोगों का बहिष्कार मतलब चाइना, आप ये ना सोचिए पूरे देश में 7 लाख लोग करेंगे तो क्या होगा, देश की बात अलग है, लेकिन 7 लाख लोग जो बहिष्कार करेंगे वो मजबूर करेंगे चाइना के सामान को दुकानदारों के ऊपर भी, या जो इम्पोर्टर है उनके ऊपर भी, कि यार अब नहीं बिक रहा है, यार इसको हटाना पड़ेगा, अब नई चीज़ें लाएंगे। तो ये एक अंदरूनी मैसेज है जो हमें अंदर अंदर पास करना होगा, जागरूक रहना होगा, और किसी भी तरीके से किसी भी देश को आप युद्ध से नहीं हरा सकते। आधुनिक विश्व का इतिहास आप देख लो, आपने चाइना को हराया, जापान को हराया, फिर उसको छोड़ना पड़ता है। आप किसी को कब्जा नहीं कर सकते। आप चाइना को हराएंगे तो क्या उनकी उतनी बड़ी 1 करोड़ 60 लाख की आबादी, 1 अरब 60 करोड़ की आबादी, उसको आप जाके वहाँ राज थोड़े कर लेंगे, ये राजतंत्र नहीं है। आप उसको हरा सकते हैं उसकी आर्थिक रीढ़ तोड़कर, वो रहेगा ही रहेगा। वो चाइनीज छोटी छोटी उनकी आंखें रहेंगी, आप उनको जाके ये वहाँ राजा, जैसे पहले राजा आते थे, यहाँ बैठ गए, यहाँ राज कर रहे हो, वो सारे कॉन्सेप्ट तो खत्म है। हमें उनकी आर्थिक रीढ़ की हड्डी तोड़ देनी है। उनकी आर्थिक लड़ने की पावर, आर्थिक क्षमता जब खत्म होगी तो आदमी का लड़ना ही। तो सीधा सा प्रयास ये है कि हम एक योद्धा बने, देश के योद्धा बन सकते हैं। जितना सैनिक कर सकते हैं उससे कम योगदान हमारा, अगर हमारा नहीं है जो तो न पड़े वो करते हैं। आर्थिक रूप से अगर हमने उनको तोड़ दिया तो हम बिना लड़े ही, बिना एक गोली चलाए ही युद्ध को जीत सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ आप देखिए, हमारे देवी देवताओं की आंखें छोटी, चाइना में राखी बनाई जाती है, कि गणेश पूजा मनाई जाती है, कि होली मनाई जाती है, कि दीपावली मनाई जाती है, लेकिन सारी चीज़ें वहाँ से हमारे यहाँ आ रही हैं और हम खरीद रहे हैं। थोड़ी सी खूबसूरती है, थोड़ी सी चमक है, POP लगा लिए हैं, चमक कर लिए, फिनिशिंग कर लिए, ठीक है, लेकिन अगर हमें राष्ट्रभक्ति का भाव अपने अंदर जगाना है तो हमें ये सोचना होगा कि हम सिर्फ स्वदेशी माल ही खरीदेंगे। भले थोड़ा सा गंदा होगा, भले थोड़ी सी उसके फिनिशिंग की कमी रहेगी, लेकिन हम उस चीज़ को लेंगे। अगर हमें राखी बहुत अच्छी नहीं मिलती, हम कोशिश करेंगे लोकल प्रोड्यूस में मिल जाए, नहीं मिलेगी हम धागा ही बनवा लेंगे। लेकिन भाव ये होना है कि राष्ट्र के लिए, चाहे खुद के लिए भी, या सैनिकों को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए भी, हर हाल में हमें चाइना का बहिष्कार करना है। और जितने लोग भी यहाँ पे हैं, अपने अपने हिसाब से मुझे लगता है सारे लोग बुद्धिजीवी हैं, और ये बात यहीं ख़त्म नहीं होनी चाहिए।
आप यहाँ जाइए, चर्चा कीजिए, चाय पी रहे हैं चर्चा कीजिए, घर में बैठे हैं चर्चा कीजिए, बेटी बीवी बच्चों से चर्चा कीजिए। चर्चा करेंगे तो चर्चा आगे बढ़ती है। हमें एक भाव बनाए रहना है, जहाँ रहिए वहाँ चर्चाएं होती रहेंगी, चाय पीते हुए चर्चा कर लेंगे, बातें बढ़ती जाती हैं। मुझे लगता है सभी लोग प्रबुद्ध हैं और देश की जनता आज भी बहुत देश हित के लिए सोचने वाली है। और कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं कि चाइना का बहिष्कार न किया जा सके, लेकिन उसको फैशन में ला देना है। चाइनीज सामान नहीं खरीदते हैं, चाइनीज योद्धा आए वो स्वदेशी वॉरियर, हम स्वदेशी योद्धा हैं, उसको घमंड होना चाहिए, वो दिखाएं, एक फैशन ले आए, सोशल मीडिया में डालें हमारे घर में कोई चाइनीज सामान नहीं है। आप जाइए दुकान से खरीदिए, कंपेयर करते हो, 2-4 फोटो लीजिए, सेल्फी लीजिए, सब डालिए, ये हटाया मैंने ये ले आया, ये हटाया मैंने ये 890 ले आया, ये हमारा स्वदेशी प्रोडक्ट है। इस तरह के छोटे छोटे अगर हम प्रयास शुरू करेंगे तो एक जन आंदोलन खड़ा होगा। और बेसिक रूट से अगर हम शुरू करेंगे तो धीरे धीरे हर जगह लोग चल रहे हैं, हर जिले में काम हो रहा है, हर तरह से काम हो रहा है। एक अलग चलेगी, धीरे धीरे सब लोग एक होते जाएंगे और एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। कभी भी ये ना सोचिए कि हम अकेले करेंगे तो क्या होगा। जैसे कि अभी कैलाश भैया ने बोला कि वो चल रहा है कि भाई एक दिन में 1 मिनट में MI के इतने फोन बिक गए, कहीं कुछ नहीं है, सारे प्रोपेगेंडा है। आप 80% पे एक चल रहा है ना सोशल यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी से पढ़े तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से। अगर आप बुद्धिजीवी हैं तो खबरों का काउंटर करके थोड़ी सी उसकी जांच परख भी करें, क्या ये सत्य सही है, क्या ये 80% फेक चीज़ें चलती हैं, चाहे वो व्हाट्सएप हो चाहे फेसबुक हो। लोग मानते भी हैं, फॉरवर्ड भी किए जा रहे हैं, वायरल भी किए जा रहे हैं। हम पहले देखेंगे कि है कि नहीं है। आपको एक बात बताऊं, आपको सबसे बड़ी चीज़, ओप्पो ने अपनी लॉन्चिंग रोक दी, ब्रांड प्रो की लॉन्चिंग की, और मात्र इस भय में कि जो विरोधी माहौल चल रहा है उनके अपने नए स्मार्टफोन की लॉन्चिंग बंद है, मात्र भय में कि रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। तो ये एक डर तो सबको पैदा हुआ है। दूसरी चीज़ें सिर्फ हम ही नहीं, ताइवान अलग विरोध करता है, वियतनाम अलग विरोध करता है। ऐसा नहीं है कि वो बहुत सर्वसक्षम है, सब विरोध में लगे हुए हैं। लेकिन ये सुनहरा वक्त है, अगर हमने उनके रीढ़ की हड्डी तोड़ दी आर्थिक रूप से, आपके जेब में पैसा नहीं रहेगा, आप कहीं मुकदमा लड़ने नहीं जाएंगे। कॉमन सेंस की बात है। उसके पास पैसा नहीं रहेगा तो सेना पे अपने उतना बजट पास ही नहीं कर सकता। 15% GDP है, 8 से 15% GDP का वो खर्च करता है अपनी आर्मी के ऊपर। कहाँ से पैसे आ रहे हैं, इधर से उधर से। नहीं आएगा तो अपने खाना खिलाओ। और दूसरी चीज़ें, चाइना का वो तो वृतांत बहुत लंबा हो जाएगा कि उनके यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, अंदर से जनता भी जानती है कि तोड़ का जरा सा कमज़ोर हुआ तो आप मान के चलिए रसिया के भी में टूटेगा। इतना अंतर विरोध उनके अंदर है। लेकिन कर कैसे होगा, उसके लिए सबसे पहले हमें उनको फाइनेंशियली कमज़ोर करना पड़ेगा। फाइनेंशियली कमज़ोर होंगे तो सेना पे आर्थिक बजट उनका कम होगा, आर्थिक बजट कम होगा, खुद टूट के आपके सामने 10 पार्ट में बटा होगा। रसिया USSR होता था, आप मान के चलिए अमेरिका के खिलाफ उन्होंने कोल्ड वॉर लड़ा, इतना बड़ा देश, इतना सेना लड़ रही है। उससे ज़्यादा प्रयास हम ये कर सकते हैं कि हम उसका आर्थिक बहिष्कार कर दें। और इस छोटे से प्रयास से देखिएगा कि भारत विश्व गुरु भी बनेगा, अपने पड़ोसियों की रीढ़ की हड्डी भी तोड़ेगा और बिना गोली चलाए ये युद्ध में हम विजय सकते हैं। बात की करते हुए बात को विराम दूंगा। भारत माता की